तो सवाल सीधा सा यही है कि क्या शूद्र वाली सियासत से सपा का टाइम आएगा। सवाल करेंगे अखिलेश की शूद्र वाली सियासत पर। सबसे करारा हमला ओपी राजभर जी ने बोला है। एबीपी गंगा से बात करते हुए ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते सपा को याद नहीं आती और आज ये बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। सपा में सामान्य जाति के नेता को छोड़ देना चाहिए। यूपी में पिछड़ी जातियों में सिर्फ 12 को लाभ मिल रहा है, जिन पिछड़ी जातियों को लाभ नहीं, उनके लिए सपा ने क्या किया, ये सवाल ओपी राजभर ने पूछा है। जब सत्ता में थे तो दलितों के प्रमोशन को खत्म किया, सपा आज सूत्र वाले पोस्टर लगा रही। सुनवाते हैं आपको। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं चर्चा का। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे ओपी राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, केशव देव मौर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल, सुनील साजन जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, जिस तरीके की तस्वीर बन रही है पूरी, पहले अखिलेश यादव कहते हैं मैं शूद्र हूं, मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि शूद्र कौन होते हैं, अब शूद्र वाले पोस्टर भी लग गए। ये अचानक से जो शूद्र वाला प्रेम जगा है मानस के बहाने, ये क्या राजनीति और किस तरीके की सरगर्मी है लखनऊ में इस वक्त इन पोस्टर्स को लेकर? तो विवेक के पास जाएंगे, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन सवाल यही है जो पूछा जा रहा है कि मानस पर जो शूद्र वाली सियासत है ये आखिर कहां तक जाएगी। देखिए, धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची लग रही, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तो ये पूरी तस्वीर बनी हुई है और इन सब के बीच सवाल कई हैं कि ये जो पोस्टर लगे हुए हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केशव देव मौर्य जी, ये जो सियासत ने बीते कुछ दिनों में अपना तापमान बढ़ाया है और पूरा पाला बदला है, रामचरितमानस के बहाने जो पूरी जंग शुरू हुई वो शूद्रों पर आ गई, आज बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पूरी राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और एबीपी गंगा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये हो रहा है, मैं इसे एक रणनीतिक चाल नहीं बल्कि षड्यंत्र मानता हूँ। षड्यंत्र इसलिए मानता हूँ कि 2024 के शुरू में, 2024 के प्रारंभ में राम मंदिर का उद्घाटन होना है जी। और राम मंदिर जब उद्घाटन होगा तो उस समय पूरे देश में या पूरे जब देश में चुनाव होगा जी, तो हिंदुत्व पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराना चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है महंगाई पर वो चुनाव नहीं करा सकती, रोजगार पे वो चुनाव नहीं करा सकती, विकास उसने कुछ किया नहीं है। जो विकास हुए भी हैं वो सड़क पर कागज पे हुए हैं, कहीं जमीन धरातल पर विकास नहीं हुए। और जो सड़कें बनी हैं उनकी गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि उस आधार पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत अपने ही एक व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं उन्हें भाजपा का मानता हूं, समाजवादी पार्टी का नहीं मानता जी, भारतीय जनता पार्टी को उनको आदमी मानता हूं। उन्होंने रणनीति के तहत धर्म का राग शुरू किया। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब एक मिनट अवधेश जी, जब आगरा में कुशवाहा बेटी के साथ बलात्कार हुआ, योगी जी की बिरादरी ने किया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहां सो रहे थे? जब पूरे उत्तर प्रदेश में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ तमाम जघन्य घटनाएं हुई, राम कुमार मौर्य को पीट कर पुलिस ने मार डाला, ललितपुर के देवेंद्र कुशवाहा को पुलिस पीट कर मार डालती है, करमवीर शाक्य को कासगंज में दबंगों ने चाकू मारा, तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहां सो रहे थे? तब एक शब्द इनके मुंह से क्यों नहीं निकला? आज ये प्लानिंग करके धर्म के मुद्दे पर ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव को धर्म के आधार, ठीक है, धर्म के आधार पर जीतना चाहती है और आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन केशव देव मौर्य जी, आपने अखिलेश जी के साथ गठबंधन बनाया था, आपने काम भी किया, लेकिन ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव जी इतने सियासी तौर से अदूरदर्शी हैं कि वो बीजेपी के प्लांटेड व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं पार्टी में अपने, और उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का ही? मैंने एक बार नहीं कई बार इस बयान को दिया है
कि अखिलेश यादव जी न जाने क्यों, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वो ऐसे लोगों को अपने पास रखे हुए हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। हम कह रहे हैं, एक बात आप बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस बैन करने की बात की। हम लोग भी, हम बहुत दिन से, जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, मैंने एक आपके ही चैनल पे एक डिबेट में आपके साथ कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य ये बात कह दें कि अयोध्या में भगवान, मैंने उस समय कहा था कि मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ, मैं भगवान राम को अयोध्या में अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूँ कि भगवान राम के अयोध्या में जब खुदाई हुई जन्मभूमि की, तो उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली, उसे बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया। क्या उस समय केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में दही जमा था? क्यों नहीं बोले स्वामी प्रसाद मौर्य? जब मैंने ललकारा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह दें कि मैं गलत बोल रहा हूं कि वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं निकली, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आज भी फिर से कह रहा हूं कि मैं राजनीति बंद कर दूंगा, महान दल बंद कर दूंगा और स्वामी प्रसाद मौर्य गर्भ गुलामी करूंगा। वो पहले ये सब सवाल छोड़कर पहले जो अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, शाक्य सैनिक मौर्य समाज, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को असल में जिनकी आवाज उठानी चाहिए थी वो न उठाकर वो बरगलाने का काम कर रहे हैं, मोहरा बन गए भारतीय जनता पार्टी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।